पहेली नंबर 1। पुलिस अफसर जेम्स बहुत मुफ्त व स्वार्थी था, उसकी हत्या हो जाती है। जासूस मेहुल घटना स्थल की जांच करता है और वह जेम्स की तारीफ से एक सुराग पाता है। वह सुराग सांकेतिक भाषा में था। मेहुल उसे समझने में खुद को असमर्थ पाता है। आगे जांच में मेहुल को 3 लोगों पर शक होता है और मेहुल उनसे पूछताछ करता है। सफाई कर्मी वेद: मैं बाथरूम साफ कर रहा था। जेम्स सर मुझे हमेशा डांटते थे पर मैंने कुछ नहीं किया। कैदी डॉन: जेम्स सर बहुत मुफ्त और गुस्सैल व्यक्ति थे। वे हर किसी को जेल में डालना चाहते थे पर मैंने उन्हें नहीं मारा। पुलिस अफसर रान: मैं बाहर गया था, मुझे इस हत्या के बारे में कुछ पता नहीं। तब मेहुल एक बार सुराग को गौर से देखता है और फिर संदिग्धों को देखता है और तुरंत हत्यारे को पकड़ लेता है। क्या आप बता सकते हैं वेद, डॉन, रान में से हत्या किसने की है? सही जवाब है वेद, क्योंकि वेद हत्या वेद ने की है। पहेली नंबर 2। सराह मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाती है और वहां उसकी हत्या हो जाती है। जासूस मेहुल भी वहां मौजूद था। जानकारी मिलने पर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मेहुल को 3 लोगों पर संदेश होता है जो सराह से मिले थे। जान: मैं सराह का कॉलेज का दोस्त हूँ। हमारी भेंट बहुत दिनों बाद हुई थी। हमने कुछ देर बाद बात की और उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। जेस: मैं उसे जानती नहीं थी। उसे सिनेमा हॉल खोजने में मुश्किल हो रही थी, मैंने उसकी मदद की। सेम: मैं उसे जानती नहीं थी। उसने मुझसे समय पूछा और मैं वहां से चली गई। जान, जेस, सेम तीनों का बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कातिल कौन है? सही जवाब है सेम, क्योंकि सराह ने घड़ी पहनी थी। वह सेम के समय क्यों पूछती? सेम झूठ बोल रही है, हत्या उसने ही की है। पहेली नंबर 3। सोमवार की सुबह जैनी अपने घर में मृत पाई जाती है। जासूस मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है जो उस वक्त घर में मौजूद थे। पुत्री: सर मैं कल रात से अपने दोस्त के घर पार्टी में थी, मैं अभी घर पहुंची हूं। रसोइया: सर मैं रोज़ सुबह सब्जी लाता हूं, आज मैं थोड़ी देर से आया हूं। नौकरानी: सर मैं कल शाम से मैडम के कपड़े लाने के लिए ब्लैक फ्राइडे सेल में गई थी, मुझे कुछ पता नहीं है। पोस्टमास्टर के अनुसार जैनी की हत्या पिछले रात में हुई थी। हालात को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं पुत्री, रसोइया व नौकरानी में से हत्या किसने की है? सही जवाब है नौकरानी, क्योंकि नौकरानी ने अपनी सफाई पिछली शाम को की। उसे हत्या की बात पता थी कि हत्या रात में हुई थी। पहेली नंबर 4। सारा ने ब्यूटी कंटेस्ट जीता। कंटेस्ट करीब 10 बजे खत्म हुआ। उसके बाद सारा बाथरूम गई और वहां उसकी हत्या हो गई। जासूस मेहुल घटना स्थल पर पहुंचता। वहां उसे 2 बातें ध्यान में आई। पहली, सारा का क्राउन गायब था। दूसरी, सारा की घड़ी टूटी अवस्था में थी। इसकी मतलब सारा और हत्यारे के बीच हाथापाई हुई थी। घड़ी 10:04 का समय बता रही थी। इसका अर्थ संभवतः हत्या उसी समय हुई थी। मेहुल 3 संदिग्धों से पूछताछ करता है। पहला प्रतियोगी: सर मैं अपने दोस्त के साथ फोटो ले रही थी। कैमरामैन: सर मैं सभी प्रतियोगियों की फोटो ले रहा था। आयोजक: सर मैं अपनी पत्नी के साथ वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था। कैमरामैन आयोजक: वह प्रतियोगी के बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं हत्यारा कौन है? सही जवाब है कैमरामैन, क्योंकि कैमरे में 10:04 पर सारा की तस्वीर नजर आ रही थी, परंतु उस समय तो सारा मर चुकी थी। इसका मतलब कैमरामैन ने फोटो के साथ छेड़छाड़ की है। पहेली नंबर 5। रान एक मशहूर गिटारिस्ट था। पिछली रात उसकी हत्या हो जाती है। वह बहुत अभद्र स्वभाव का था तथा अपने प्रशंसकों से भी नहीं मिलता था। जासूस मेहुल केस के जांच करता है और 3 प्रशंसकों लोगों को संदिग्ध पाता है। पहला प्रशंसक: रान किसी भी प्रशंसक से नहीं मिलता था, उसका यह ऑटोग्राफ मुझे उसके बॉडीगार्ड ने दिया है। दूसरा प्रशंसक: मुझे भी यह ऑटोग्राफ रान के बॉडीगार्ड ने दिया है। तीसरा प्रशंसक: मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे यह ऑटोग्राफ रान के बॉडीगार्ड ने दिया है। तीनों प्रशंसकों के बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं ABC में से हत्यारा कौन है? सही जवाब है सी, क्योंकि पहले 2 ऑटोग्राफ नीले पेन से हैं जबकि तीसरा लाल पेन से है। तीसरे प्रशंसक के पास लाल पेन है, उसने राय से ऑटोग्राफ लिया और उसकी हत्या कर दी। पहेली नंबर 6। केविन और पीटर
टीवी देख रहे थे, तभी अचानक बिजली चली जाती है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उन दोनों की मम्मी खाना बना रही थी, तभी उनको कुछ टूटने की आवाज़ आई। वह दौड़ती हुई बच्चों को कमरे में आती हैं। वहाँ उन्हें टूटी हुई फोटो फ्रेम दिखाई देती है। अपने गुस्से को काबू में रखते हुए वह बड़ी शांति से पूछती हैं, फ्रेम दोनों में से किसने तोड़ा है? दोनों अपने आप को निर्दोष बताते हैं। क्या आप बता सकते हैं केविन और पीटर में से फ्रेम किसने तोड़ा होगा? सही जवाब है केविन, क्योंकि फोटो फ्रेम ऊंचाई पर थी और वहां तक केवल केविन ही पहुंच सकता था, इसलिए फ्रेम केविन ने तोड़ा। पहेली नंबर 7। गार्ड स्कूल में प्रिंसिपल का अमृतसरी देखता है। वह तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। मेहुल वहां 3 लोगों से पूछताछ करता है। नौकरानी, सर मैं लाइब्रेरी में काम कर रही थी, आप चाहे तो लाइब्रेरी के कैमरे में चेक कर सकते हैं। टीचर 1, सर मैं स्टाफ रूम में बैठकर उत्तर पुस्तिका की जांच कर रही थी। टीचर 2, सर मेरा चश्मा टूट गया था, मैं नया चश्मा लेने के लिए बाजार गई थी, यह रहा बिल। घटना स्थल की जांच के बाद और तीनों के बयानों को सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं नौकरानी, टीचर 1 और टीचर 2 में हत्यारा कौन है? सही जवाब है टीचर 1, क्योंकि घटना स्थल पर गौर से देखेंगे तो आपको टूटा हुआ चश्मा नजर आएगा। पहेली नंबर 8। एक दिन इम्मा की नौकरानी इम्मा को कमरे में रस्सियों से बंधा पाती है। नौकरानी उसकी रस्सियाँ खोलती है और इम्मा तुरंत जासूस मेहुल को बुलाती है। मेहुल घटना स्थल पर पहुंचता है। वहां इम्मा उसे बताती है उसके साथ क्या हुआ और चोरी कैसे हुई। चोर रात में आया, जब मैं सो रही थी उन्होंने मुझे बिस्तर से खींचा, वह रस्सी से बांध दिया। उसके बाद वह मेरी ज्वेलरी व नकद लेकर फरार हो गया। क्या यह सच में चोरी थी? क्या आप घटना स्थल को देखकर बता सकते हैं कि सचमुच में चोरी हुई या इम्मा झूठ बोल रही है? सही जवाब है झूठ बोल रही है, क्योंकि अगर आप कमरे में देखेंगे तो आपको बिस्तर साफ हो करीने से लगा दिखेगा। अगर चोरों ने इम्मा को बिस्तर से खींचा होता तो बिस्तर अस्त व्यस्त होता। पहेली नंबर 9। एक शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां की वेटर की हत्या हो जाती है। जासूस मेहुल घटना स्थल पर आता है और स्टाफ से पूछताछ करता है। शेफ 1, मैं अगले डिश बनाने के लिए प्याज काट रही थी। सफाई वाला, मैं गिलास साफ कर रहा था। वेटर, मैं ग्राहकों को ऑर्डर सर्व कर रहा था। शेफ 2, मैं मटन को साफ कर रहा था। शेफ 2, वेटर, सफाई वाला व शेफ 1 के बयानों को सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं हत्यारा कौन है? सही जवाब है शेफ 2, क्योंकि हत्या शेफ 2 ने की है, क्योंकि उसके बयानानुसार वह मटन साफ कर रहा था। शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां में मटन का क्या काम? पहेली नंबर 10। एक रात को जब सोफी अपने कमरे में सो रही थी, एक चोर उसके घर में दाखिल हुआ। सोफी की नींद खुल गई और वह चोर चिल्लाने लगी। चोर के साथ जो लगा उसने उठाया और भाग गया। उसने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया और सारी घटना बताई। उसने यह भी बताया कि उसने चोर की फ़ोटो ली है, परंतु अंधेरे की वजह से वह काली हो गई। मेहुल ने फ़ोटो से मिलते जुलते 6 लोगों को गिरफ्तार किया। ABCDEF, इन 6 में चोर कौन है? सही जवाब है बी, क्योंकि चोर की मूछें फोटो में दिखाई नहीं दे रही थी। वह ACEF तो हो नहीं सकती तथा डी की चोटी भी नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।